हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर ऑल। गाइस, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि नेक्स्ट ईयर आपका करियर कैसे रहने वाला है। ये एक सजेस्टेड टॉपिक है। एक हमारे चैनल पे व्यूअर हैं, उनका नाम है पारुल। ये उन्होंने टॉपिक सजेस्ट करा है। तो ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है और हो सकता है पार्शली आपसे मैच करे, हो सकता है कि बिल्कुल भी आपसे मैच ना करे। अगर बिल्कुल भी मैच नहीं करती तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पज़ भी आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा इसे फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव के साथ। रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे आप 1111 लिख के क्लेम भी कर सकते हैं। अगर कोई अपना टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे मैं रीडिंग बनाऊँ तो वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स पे सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर मान के चलिए को जो भी आप टॉपिक देख रहे हैं अगर वो आपको नहीं पसंद आ रहा या फिर आपको लग रहा है कि आपको किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप इसी चैनल पे वीडियो का एक ऑप्शन है, वहाँ पे जाकर और टॉपिक पे रीडिंग देख सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो अभी तक मैंने जिस पे अगर रीडिंग नहीं बनाई है तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर अपना वो टॉपिक लिख सकते हैं, वो मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगा। और जैसे ही मैं आपके टॉपिक पे रीडिंग बना दूँगी तो मैं उसको लाइक कर दूँगी ताकि आपको पता चले कि आपके जो आपने टॉपिक सजेस्ट करा था उसकी रीडिंग बन गई है। ओके। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्यू करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग व्यू करते हैं, तो आप प्लीज़ लाइक भी कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए, आप इस पे कमेंट कीजिए अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है। इससे क्या है कि मुझे एक सपोर्ट मिलता है। मतलब एक ऐसे बंदे को जो जिसको एग्जैक्ट सेम रीडिंग की ज़रूरत है तो वो उस तक पहुंच जाएगी, अगर आप उस तक उसकी मदद करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, द मैक्सिमम यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट, तो वो एक उसको पुश मिलता है वीडियो को। ओके, तो देर ना करते हम जल्दी से शुरू करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का, कि नेक्स्ट ईयर आपका करियर कैसे रहने वाला है। सोचिए, अपने लिए अच्छा सोचिए कि क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर उनका करियर कैसे रहने वाला है। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। तो हम आपके करंट ईयर की रीडिंग नहीं बना रहेंगे, ये हमारी रीडिंग बनेगी नेक्स्ट ईयर की। आप जिस भी ईयर में इस वीडियो को देखेंगे उससे नेक्स्ट ईयर की रीडिंग होगी गाइस ये आपकी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनका करियर नेक्स्ट ईयर कैसे रहने वाला है। ओके, तो 1 2 3, क्लोज कर देते थोड़ा सा ना, आई थिंक स्पेस नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्लोज कर देते इसको और ज़्यादा। मैं ना मोन को हटा देती हूँ, एक काम करती हूँ, स्पेस मिल जाएगी मैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 8 9 10 11 और ये हुआ 12। ठीक है गाइस, तो हमने आपके मेजर जो कार्ड्स हैं वो ले लिए हैं जिस पे रीडिंग होने वाली है आपकी। ठीक है,
सो आई एम श्योर आप लोग सुपर एक्साइटेड होंगे अपने करियर के बारे में जानने के लिए कि नेक्स्ट ईयर कैसे होने वाला है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस आपके लिए। ठीक है, मैं सपोर्टिंग कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ। ओके, ठीक है। जो का फर्स्ट ईयर का सॉरी ईयर का आपका जो फर्स्ट मंथ होगा वो कैसा जाने वाला है। ओके गाइस, आपका जो ईयर का फर्स्ट मंथ होगा वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। मतलब आपको मतलब बहुत ज़्यादा ना अपने करियर मतलब फर्स्ट मंथ में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें ना बहुत ईज़िली स्मूथली होने वाली हैं आपकी। और आपको ना बहुत कंफर्ट मिलने वाला है अपनी जॉब के अंदर। आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, मतलब आप हैप्पी हैप्पी काम करते हो नज़र आ रहे हो। आप चीज़ों को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने टाइम फ्रेम को ऑफिस के अंदर अपने कलीग्स के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप ये लगा लो कि एक ऑफिस में जो एक स्ट्रेस होता है या एक प्रेशर होता है, एक बर्डन जो बेसिकली जो लोगों का होता है, वो आपकी जनवरी मंथ के अंदर मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने आप ड्रीम देखते हुए नज़र आ रहे हो। आप काफ़ी ख्वाहिशों को पूरा करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने पे इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी मेंटल पीस पे इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। आप स्पिरिचुअली अलाइन होते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन करियर इज़ ओके बट हो सकता है, लेकिन फिनेंसेस आपके जिसमें आप थोड़ा जगल करते हुए भी नज़र आ रहे हो। करियर के अंदर ये हो सकता है, मतलब फाइनेंस के अंदर हो सकता है कि आपके जितने खर्चे हो रहे हैं और उतनी सेविंग्स नहीं हो रही है। तो इस पार्ट में आप जगल करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हो आपकी, मतलब हो सकता है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, या तो फिर आपको एक सैलरी हाइक मिल सकती है इस महीने। क्योंकि आपका काफ़ी जो कार्ड आया ना बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया। मतलब आप लगा लो कि आपकी जो पोलाइटनेस है, अगर आप पोलाइट बात करते हो तो वो और इंक्रीज़ होने वाला है। मतलब आपको सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी आपकी जो आपकी इस महीने आपको काफ़ी ग्रोथ मिलती हुई करियर में नज़र आ रही है। मतलब जिन चीज़ों को लेकर आप होप कर रहे हैं ना वो आपकी होप पूरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे। और आप काफ़ी चीज़ों को लेकर ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए भी नज़र आ रहे हो। जैसे कि जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, नहीं पसंद आ रही, आप उसके लिए आप खड़े होते हुए नज़र आ रहे हो। आप उसको इग्नोर करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। फिनांस आप जो आपके फिनांस है, फिनांस आपके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इस महीने भी आपके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि खर्चा ज़्यादा कर रहे हो ना तो बचा कम रहे हो इसके अंदर आप। और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसा टाइम फ्रेम इस महीने के अंदर आए जो आपको कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर सकता है। मतलब कुछ ऐसा काम भी सडनली आ सकता है आपके ऊपर, एकदम प्रेशर ऑफ द वर्क, जिसमें आप कम्प्लीटली एग्जॉस्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हो। फिर आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को सर्च करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब सर्चिंग सर्चिंग ज़्यादा आपकी दिखाई दे रही है मुझको। लेकिन आप एक फ़ाइटर की तरह आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप गिव अप करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो उस चीज़ से। आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करोगे जिससे आपके काम बहुत ईज़िली और आसानी से हो जाएँ, और टाइम पे जो भी आपको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ डिलीवर करनी वो आप कर सकें। आप अपने ऊपर मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, अच्छी पोजीशन पे होते हुए नज़र आ रहे हो, हैप्पी नज़र आ रहे हो। मतलब घबरा नहीं रहे हो। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत कर भी रहे हो तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है। आप ऐसा दिख रहा है कि आप हैप्पी हो। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जब हमको ओवर कंफर्ट भी मिलने लग जाता है तब भी हम थोड़े से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड में चले जाते हैं कि यार इससे बेस्ट, इससे बढ़िया। तो हम ये थोड़ा भूल जाते हैं कि शायद कुछ लोगों को ये चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं। और कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा आप स्किप करते हुए चीज़ें नज़र आ रहे हो, इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़ा थोड़ा-सा माइंड गेम भी खेलते हुए नज़र आ रहे हो इसके अंदर, ठीक है? ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो आपका फर्स्ट मंथ होगा वो काफ़ी अच्छा है।
आप सुकून से जाने वाला है, मतलब इक्का दुक्का दिन होगा जिसमें आपको प्रेशर ऑफ द वर्क फील हो सकता है, बट वो भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे, क्योंकि आपका जो नेचर हो सकता है वो थोड़ा पोलाइट हो सकता है, तो उस वजह से वो आपके लिए हेल्प करेगा उस चीज़ को कवर अप करने के लिए। देखते हैं सेकंड मंथ क्या होगा। लेट्स सी गाइस। ओके, सेकेंड मंथ में ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो, अब थोड़ा अकेला अकेला आप अपने आप को रखते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा लोगों में ना घुसते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। अपनी जो चीज़ जो आप काम कर रहे हो ना, तो अकेला शांत होके काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट मेरे को दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, कंफ्यूज वही अभी चलेगा आपका, जो आपकी खर्चे और आपके सेविंग मिसबैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगेन वही आप काफ़ी होप से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी जो चीज़ें, अपनी जो ख्वाहिशें रखी हुई हैं उस पे फोकस होते हुए नज़र आ रहे हो आप मुझको। चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करते हो नज़र आ रहे हो कि मैं इस चीज़ को ऐसे करना चाहता हूँ या ऐसे करना चाहती हूँ, और मेरा ड्रीम ये है, तो आप वो चीज़ें चाह रहे हो कि मेरी लाइफ में और बढ़िया हो, या फिर आप चाह रहे हो कि मेरी और जल्दी प्रमोशन हो, मुझको जल्दी दूसरी कंपनी मिले, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मतलब चीज़ों को मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हो अपने फेवर के लिए। थोड़े टायरिंग हो सकते हो, क्योंकि हमेशा हर दिन गोल्डन डे नहीं होता है। आपकी आपकी जो ना लाइफ की जो मेजर साइकिल है ना, वो शायद कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ का एक फ़ेज़ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, आप लाइफ के दूसरे फ़ेज़ को शुरू करोगे। शायद इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को अकेला फ़ील करने वाले हो थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा आप मिंगल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जब साइकिल का एक फ़ेज़ ख़त्म होता है ना, तो लाइफ की एक मैच्योरिटी बंदे की बढ़ जाती है। काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहे हो, शांत नज़र आ रहे हो, और अपनी चीज़ों पे फोकस नज़र आ रहे हो, पैसे पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और साथ ही साथ वेट कर रहे हो कि मैंने अभी तक जो कुछ भी करा है इस कंपनी के लिए, या फिर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, वो और बेटर कब ग्रो करेगा, तो इस चीज़ों को भी देखते हुए नज़र आ रहे हो। और इमोशनल हैं, आपके इमोशंस हैं, इमोशनल होते हुए भी नज़र आ रहे हो, जहाँ पर लोगों को आपकी प्रेजेंस चाहिए, तो वहाँ पर आप लोगों को अपना इमोशनल सपोर्ट देते हुए भी नज़र आ रहे हो। ये महीने के अंदर भी आपकी जो लाइफ की जो जो आपको एकदम शांत कर दे, या जिस चीज़ ने, या फिर आप लगा लो एकदम आप थोड़े से क्वाइट नज़र आ रहे हो, वो चीज़ ना हील हो जाएगी आपकी इसी महीने, मतलब इसी महीने अराइज होगी, और इसी महीने आप हील भी हो जाओगे। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कनेक्ट करोगे अपने डिवाइन के साथ, ताकि आपकी चीज़ें और बेटर हो जाएं। लेट्स सी, देखते हैं थर्ड मंथ में आपके लिए क्या आया है। ओके, टेम्परेंस है गाइस, तो आप अपनी लाइफ के काफ़ी हिस्सों में काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे हमने फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ में देखा कि आप थोड़ा सा अपने एक्सपेंसेस पे और अपनी सेविंग पे ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हो सकता है आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हो, और होपफुली हो सकता है कि इस महीने आप अपनी लाइफ में और साथ ही साथ अपने करियर में, अपने पैसे में, हो सकता है होपफुली आप इसमें ये चीज़ें आप बैलेंस कर लें। आप अपने पैसे पे ना बहुत ही ज़्यादा लगाम खींचते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब आपको फील हो रहा है कि बहुत अननेसेसरी मेरा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो अब मुझको ना आप कंप्लीटली ऑब्सेस्ड हो रहे हो मनी के लिए। अब आपको लग रहा है कि मुझे अब पैसे इकट्ठे करने हैं, सेव करने हैं, मुझको अपनी इन्वेस्टमेंट पे अब ध्यान देना, तो इस तरीके से भी आप मुझे दिख रहे हो। आप अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे हो कुछ अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए, अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आई एम सॉरी गाइस, अपने लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हो, और हो सकता है कहीं जगह आप इन्वेस्ट भी कर दो, जहाँ बहुत ही रिस्की जगह हो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कि कह लो कि शादी होते हुए नज़र आ रही है, या फिर आपके लिए रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है, या ऑफिस की अगर बात करूँ या बिज़नेस की बात करूँ, तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं, अगर बिज़नेस में हैं, अगर करियर के अंदर, अगर जॉब में हैं,
तो हो सकता है कुछ आपको ऐसे आपकी कलीग्स मिले जहाँ पर आपको उनका सपोर्ट मिले, आप ताकि ना एक और अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे आप। लेकिन जो कि स्टिल चीज़ों को एनालिसिस करते हो ऑफिस में बैठकर भी, या फिर बिजनेस मतलब ऑफिस में बैठकर भी अपने, या अगर बिजनेस भी है अपनी सीट पर बैठकर, या फिर घूमते फिरते जो भी है, मतलब जहाँ पर भी आप वर्क कर रहे हो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं फिर भी बहुत डीपली सोचते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, अपने अपनी फाइंडिंग करते हुए नज़र आ रही हो कि मैं किस तरीके से अपने आप को और इम्प्रूव करूं, मैं कैसे इस टफ पोजीशन से बाहर निकलूं, मैं कैसे मतलब आप ना और पेशेंटली अपने आप से बात करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को एजुकेट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप स्पिरिचुअल फील्ड से भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। चीज़ों में काफ़ी एक्शंस लेते हुए भी नज़र आ रहे हो सकता है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और कहीं ना कहीं ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ें भी आप सीखते हुए नज़र आ रहे हो सकता है डिटेक्टिव वर्क हो सकता है, जैसे कि कोई चीज़ों को फाइंड करना, रिसर्च करना, ये करते हुए भी नज़र आ रहे हो। तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए भी नज़र आ रहे हो, अपना पार्टिसिपेशन देते हुए नज़र आ रहे हो सकता है गेट टुगेदर कोई मीटिंग हो आपकी ऑफिशियल मीटिंग, तो वहाँ पर भी अपने पॉइंट्स रखते हुए नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत ही वैलिड पॉइंट हो सकते हैं आपके। अ, हो क्योंकि आप अपनी पैसे पे ध्यान देते हो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, तो हो सकता है आप किसी न्यू जॉब के लिए या फिर अपने बिजनेस को और कैसे बढ़ाया जाए इसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो, आप एक स्टेबल करियर की तरफ फोकस अपना बनाते हुए नज़र आ रहे हो। और हो सकता है आपके जो सीनियर्स हैं आपकी जो मेहनत है उसको रिकॉग्नाइज करें, और उसमें आपको अप्रिसिएशन भी मिल सकती है। आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली बहुत सारे गोल्स हो सकता है कुछ अचीव करते हुए नज़र आ रही है, और आप और बड़े गोल्स बनाते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। आपकी आप गोल्स भी बना रहे हो और आप सक्सेसफुल भी हो रहे हो उसके अंदर, ठीक है, लोगों की रिकॉग्निशन मिल रही है, लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हो आप। और हो सकता है कुछ ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो जिसमें काफ़ी एप्रिसिएशन मिल रही है आपको। थोड़ा अपने आप को अलर्ट रखिएगा कि लोगों को हो सकते हैं कुछ आपके लिए कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, मतलब आपकी पीठ पीछे कुछ आपके बारे में नेगेटिव करने की कोशिश कर सकते हैं, या थोड़ा सा ऐसा कुछ हो सकता है इन्वायरमेंट जो आपको बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन वहाँ पर भी आप मेजरली बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि आप इस तरीके क्योंकि आप सोच ही ऐसे रख रहे हो, क्योंकि आप बैलेंस करने के मोड में हो उस वक्त, मतलब अपने फाइनेंस को बैलेंस करने के मोड में हो सकते हो, ठीक है, और अपनी अपनी ऑफिशियल लाइफ अपनी बिजनेस लाइफ को आप बैलेंस करने के मोड में हो सकते हो। देखते हैं फोर्थ मंथ कैसे जाने वाला है आपका। हैंग्ड मैन की तरफ जाने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड माइंड में नज़र आ रहे हो, और अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तो आपने अपने आप को बस सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को यूनिवर्स के हवाले कर देना चाहिए, चीज़ों को देख कर घबरा नहीं रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो चीज़ों को कि इस प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए, एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपने वर्क प्लेस पे, अपने फिनेंसेस पे हार्ड वर्क कर रहे हो ताकि आपको एक बेटर फ्यूचर मिल सके। थोड़े कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा कि इस कंपनी में मुझे रुकना है नहीं रुकना है, या फिर इस बिज़नेस को मेरे को आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, या फिर मेरे को अगर अपने बिज़नेस में कुछ नया लॉन्च करना है तो वो करना है नहीं करना है। तो इस तरीके के माइंडसेट में नज़र आ रहे हो, थोड़ा वेट करते हुए चीज़ों का नज़र आ रहे हो कि शायद थोड़ा टाइम और पास हो ताकि आप और ज़्यादा क्लैरिटी में आ सको। आप एक ऐसी फेस में मुझे नज़र आ रहे हो जो कि आप बहुत ही ना कुछ लोगों से टीचिंग लेते हुए या लोगों को टीचिंग देते हुए समझ आ रहे हो, या फिर आपको इनजस्टिस अगर दिखता है कहीं तो वहाँ पे आप जस्टिस की बात करते हुए नज़र आ रहे हो। आप थोड़ा फ़िलोसफिकल मैनर में भी जाते हुए नज़र आ रहे हो, और काफ़ी चीज़ें जो आपकी
खराब हो रही हैं तो उसको भी आप धीरे धीरे करके अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी वाइसनेस से ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो। मेन फोकस है कि आप अपनी फैमिली के लिए मैक्स टू मैक्स पैसे सेव कर सकें, अब मैक्स टू मैक्स अपनी फैमिली को एक बेटर हैप्पी फ्यूचर आपकी कंट्रीब्यूशन से आप दे सकें। आप कहीं ना कहीं अपने, आपको हो सकता है थोड़ा सिंगिंग का भी आपका मन करता हो, या फिर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, थोड़ा पोएटिक टाइप के पर्सन भी हो सकते हैं, जो कि आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपकी, आपको एक यूनिक पर्सन की तरह देखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपका जो मिशन है चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने का, या फिर अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा काम करने का, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें आपने शायद पहले से ये चीज़ें नहीं फिक्स करी हुई हैं, आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा इम्बैलेंस रहेगा ही रहेगा आपके एक्सपेंसेस में और आपकी सेविंग के अंदर। आप कोशिश करोगे कि आप दोनों को बराबर कर सको, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। एक तरफ आप या तो सेव ज़्यादा कर पाएंगे या एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप बराबर करने की कोशिश कर रहे हो, वो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। देखते 5th मंथ में क्या है आपके लिए। ओके, द हेरोफेंट। हो सकता है कि आप लोगों से ज्ञान लेते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हो, तो इसलिए अपने कल्चर को हमेशा फॉलो करते हो। आप कहीं पर भी वहाँ, अगर जैसे ऑफिस के अंदर कुछ होते हैं, लोग होते हैं काफ़ी मॉडर्न लोग होते हैं, वो काफ़ी ब्रॉड माइंडेड सेटअप रखते हैं। आपका माइंड सेटअप बिल्कुल वही है जो आपके एंसेस्टर से, आपकी फैमिली से आपको मिला है, आप उसी को ही फॉलो करते हैं। आप अपना ज़्यादा बाहर उसमें नहीं जाना पसंद करेंगे। और आप, हो सकता है कि कोई आपकी टीम में कोई नई ज्वाइन कर ले, तो आप उसको टीचिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, उसको एजुकेट करते हुए नज़र आ रहे हो कि चीज़ों को कैसे बेस्ट करा जा सकता है। आप अपना विजडम यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो। आप काफ़ी एक ऐसे अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी नज़र आ रहे हो कि लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, जिसमें आप अपने आउटपुट्स दो और चीज़ों को और बेटर किया जा सके। आप अपनी लाइफ में काफ़ी वेट करते हुए नज़र आ रहे हो कुछ मेजर चीज़ों का। शायद हो सकता है आप इस महीने किसी बेटरमेंट का वेट कर रहे हो, या फिर हो सकता है अगर आपका प्रमोशन इस टाइम फ्रेम का लिखा हुआ है, जैसे होता है ना एनुअल अप्रेजल्स होते हैं, तो अगर इस टाइम का है तो आई थिंक कि वो वेट करते हुए नज़र आ रहे हो आप। आपका जो थॉट प्रोसेस है ना, आप ज़्यादा इमोशन चीज़ों के साथ जुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। आप बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी है, आप कंफ्यूज होते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। कलीग्स का इस मंथ भी आपको सपोर्ट रहने वाला है, ताकि आप अपना बिल्कुल बेस्ट आउटकम दे सकें, और डेफिनेटली जो टारगेट्स आपको मिलेंगे या फिर जो भी काम करने को आपको चीज़ें मिलेंगी, वहाँ पर आप सक्सेसफुली चीज़ें अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन आपका हमेशा ये रवैया रहने वाला है कि आप गलत को गलत और सही को सही बोलने वाले में से हो सकते हो सकता है कि सडन कुछ आपका थोड़ा जॉब के अंदर या फिर पैसों के अंदर कुछ थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, जो कि आपके लिए थोड़ा टेरिफिक हो सकता है। लेकिन आप अपने विजडम से उससे थोड़ा कोशिश करो। आप जैसे कंफ्यूज हो सकते हो कि अब मैं क्या करूं कि मेरा बैलेंस, या फिर मेरे को जॉब में इन अप्रोप्रिएट हो रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, लेकिन फिर भी आप गिव अप करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, अपने ऊपर एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, उस चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालते हुए नज़र आ रहे हो सक्सेसफुली। और जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने विजडम का पूरा यूसेज करते हुए नज़र आ रहे हो, ताकि आप इस मंथ में एक अच्छे से सक्सेसफुली चीज़ों को रन कर सको। देखते हैं 6 मंथ कैसा जाने वाला है आपका। द स्टार। आप तो भाई शाइन करने वाले हो 6 मंथ में कम्प्लीटली। हो सकता है कि जो कुछ भी आपने फर्स्ट 6 मंथ्स 5 मंथ्स में करा है, वहाँ पे आपके 6 मंथ में आपको एक सक्सेसफुली रिवॉर्ड किया जा रहा है।
कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको अप्रिशिएट करा जाए, या तो आपका कुछ लोगों का होता है किसी की कंपनीज के अंदर की अब क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आर&आर किया जाता है, वहाँ पर आपको एक रिकग्निशन मिल सकती है, वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिल सकती है। लोगों के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो, लोग आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कभी आप लीडर हो, कभी कोई और लीडर हो, उनके साथ आप कंप्लीटली सपोर्ट करते हो नज़र आ रहे हो। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, आप वहाँ से निकलते हो नज़र आ रहे हो, और आप अपने जो चीज़ आपको सर्व नहीं करी वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ आप अपनी अपने आप को एंजॉय करते नज़र आ रहे हो, अपनी कंफर्ट को और अपनी जॉब को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपके ऊपर टास्क आ सकता है कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो वो थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि शुरू कौन सा पहले करूँ ताकि मैं अचीव कर सकूँ। लेकिन आप अपने प्रॉपर विजडम को यूज़ करोगे, चीज़ों को अच्छे से अलाइन करते हुए नज़र आओगे, और चीज़ें जो कुछ भी अच्छे से प्रोग्रेसिव तरीके से आप इसको क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो, और अपनी कुछ भी जॉब रिलेटेड कुछ भी विशेज़ हैं आपकी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी एक्शन, मतलब एक्शन में होते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब हो सकता है कि आप थोड़ा कम बैठो अपनी जॉब सिटिंग जॉब के अंदर, और हो सकता है थोड़ा एक्शन ज़्यादा लेते हुए नज़र आ रहे हो फ्लोर पर आप, अगर हो सकता है तो। अ, थोड़ा हो सकता है कि आपको डिस्करेजमेंट मिले, या हो सकता है कि थोड़ी सी आपको कुछ ऐसा सुनने को मिले जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा हो, लेकिन फिर भी आप अपने उन चीज़ों को अपने इमोशंस पे हावी ना होते हुए नज़र आ रहे। आप अपने दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि इट्स जस्ट अ फेस, मुझे इसे क्लियर करना है और आगे बढ़ना है। और आप अगेन फिर से वो छोटी छोटी जो पुशबैक होते हैं उसको क्लियर करते हुए आप अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और जो भी स्ट्रगल इस दौरान अगर आपकी ला इस फ्री टाइम फ्रेम में आए होंगे, तो उसको आप ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि वो आप ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। ठीक है। और देखा जाए तो काफ़ी क्लैरिटी आ रही है, काफ़ी मेच्योरिटी आ रही है। थोड़े कोल्ड होते हुए नज़र आ रहे हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपके काम की नहीं है, तो या फिर कुछ ऐसा हो सकता है थोड़ा पोलाइटनेस कम है, और बट आप ये लगा लो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कि मतलब आप चीज़ों को लेकर क्लियर हो। लोगों को ऐसे होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज रख रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं हो। आपके दिमाग में क्लैरिटी है, आपका पूरा ध्यान अपने पैसे पे है, और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई सपोर्ट ऐसा मिलता रहेगा कि जो आपको आपकी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। ठीक है। और सेवन्थ मंथ देखते हैं कैसा जाने वाला है आपका। ओके, द फूल। भाई अच्छा खासा रिस्क टेकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो आप, आपको ज़्यादा सोचते समझते नज़र नहीं आ रहे। आपको बस ये लग रहा है कि जो हो रहा है उसको होने दो, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हूँ, बेस्ट कर रहा हूँ, ये आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है। आप आपको ना ये पता है कि मतलब आपके जो कोलीग्स हैं, या फिर आपके जो सपोर्टिव पार्टनर्स हैं, अगर कुछ होगा तो वो दे विल अप सेव यू, आपको पता है। तो यू आर जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस सेवन्थ मंथ फुल ऑन, अपनी मस्ती में आप उसको एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि आप अपनी शायद पुरानी, शायद एक होता है ना कि बंदे का 1 साल कंप्लीट हो जाता है, या फिर 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, या फिर वो हो सकता है पुरानी कंपनी के कुछ लोगों से मिल सकता है, या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है आपकी पुरानी कंपनी की कोई कोलीग आपको मिल जाए, तो हो सकता है कि आप उनके साथ पुरानी डिस्कशन पे चले जा सकते हो। या फिर एक होता है किसी का 1 साल कंप्लीट हो चुका होता है, तो वो यही डिस्कस कर रहा होता है कि यार इस वक्त में पिछले साल हम लोग क्या कर रहे थे, है ना। तो ये पुरानी थोड़ी यादों में जा सकते हो, थोड़े इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हो। और थोड़ा बहुत आपका हो सकता है कि सडन कुछ एकदम सडनली हो जाती है ना चीज़ें, थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो वो होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके बाद चीज़ों को क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हो एकदम, थोड़े से फिर से कूल होते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हो कि ये चीज़ें क्यों स्टक हुई, या फिर ये चीज़ों का क्या रीज़न था जो स्टक हुई। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए पीछे जो भी
गलत हुआ उसको छोड़ते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। जो हो चुका है उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते हो, तो चीज़ों को बैलेंस भी करते हो नज़र आ रहे हो कि अपने तरीके से कैसे चीज़ों को सेटल किया जाए, ना कि उसको और मिजरेबल बनाया जाए। काफ़ी सिक्रेटिव होते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब कोई चीज़ आपको पता भी है ना तब भी मुंह बंद करके बैठे हो, आप बोल नहीं रहे हो, सब ऑब्जर्व करो, देख रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ चीज़ है अपनी पसंद की नहीं है लेकिन करनी पड़ रही है तो वो कर रहे हो, और पैसे के नए डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी 8th मंथ में क्या होने वाला है। टावर 8th मंथ आपके लिए थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है कि आपकी डिमोशन हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो कि सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा आपके लिए। 8th मंथ आपके लिए थोड़ा सा लगा लो कि डिसअपॉइंटिंग मंथ हो सकता है। इस मंथ ना आप कुछ ना वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि चीज़ों को मैं कैसे बैलेंस करूँ, कैसे ठीक करूँ, लेकिन आपने होप नहीं छोड़नी है। आपने आप उसको अपनी देखो, आपको बस ये पता है कि ख़राब हुई हैं चीज़ें तो चीज़ें अच्छी भी होंगी, तो आप होप में नज़र आ रहे हो, आप अपने अंदर अपनी यूनिकनेस पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़े पैसे की जगलिंग हो सकती है, ऑब्वियसली कुछ ऐसा हो सकता है जॉब के लिए जो कि आपको डिसअपॉइंटिंग लगे, तो इस वजह से आपके जो फाइनेंस है वो ऊपर नीचे इम्बैलेंस हो सकते हैं, और आप थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने आप को लोगों से मतलब बांधते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब अपने अपने इर्द गिर्द इतने बैरियर बनाते हुए नज़र आ रहे हो कि आपको लग रहा है कि नो, मैं किसी पे भी जैसे कि ना एक ट्रस्ट फैक्टर नज़र नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी पे ना ट्रस्ट नहीं है, आप अपने आप को गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, आप काफ़ी एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हो कि जो मेरे साथ चीज़ें हुई वो क्यों हुई, उनको नहीं होना चाहिए था, वो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन आप अपनी लाइफ के लेसन से ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब पे बात आ जाएगी, मेंटेन रहेगी आपकी पोजीशन, बट आप थोड़े से कोल्ड नज़र होते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब क्योंकि आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसा होगा जो कि आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि इसीलिए अपने आप को आप गार्ड करते हुए नज़र आ रहे हो, तो आप इसके बाद क्या हो जाएगा, आप थोड़े कोल्ड हो जाओगे, आप थोड़े सेल्फिश होते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपनी ईगो में आते हुए नज़र आ रहे हो कि मतलब अगर मतलब झुकने वाली चीज़ आपके अंदर नहीं मुझे नज़र आ रही है, मुझे बस ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी बात रखते हुए नज़र आ रहे हो। चीज़ें खराब ज़रूर होंगी लेकिन चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी, जितनी जल्द जितनी एकदम तरीके से ख़राब होंगी ना उससे बहुत बढ़िया तरीके से आप शाइन करते आ रहे हो नज़र, आप कंप्लीटली फिर से राइज करते हो नज़र आ रहे हो। जो आपने अपने बैरियर बना लिए थे, जो आपने कंप्लीटली अपने इर्द गिर्द वो वॉल क्रिएट कर ली थी, फिर से आप इमोशन होते हुए नज़र आ रहे हो, और अपनी लाइफ में फाइनेंस पे और बढ़िया तरीके से काम करते हुए नज़र आ रहे हो। इस महीने भी आपकी कैश के, आपके पैसे के नए डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी 6 7 8, ये 9 मंथ में आपका क्या होने वाला है। द जजमेंट, आपने अभी तक इस टाइम फ्रेम में जो कुछ भी करा होगा जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अभी तक जब से आप काम कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर जजमेंट कॉल होने वाली है। अगर आपने बहुत अच्छा किया तो आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, अगर आपने कहीं ना कहीं किसी के साथ बुरा किया है तो आपके साथ बुरा भी होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपने कभी भी किसी भी कलीग को किसी तरीके से कुछ भी आपने हार्म करा है या कुछ भी करा है, तो बहुत माइंड गेम खेली, किसी तरीके से कुछ भी करा ना, तो डेफिनेटली वो होगा, जैसे करेंगे वैसे फल। अब मुझे नहीं पता आपने अभी तक जब से जॉब ज्वाइन करी है, जब से आप वर्क करना शुरू करा, आपने कैसे काम करा है, मतलब जो भी है ना आपकी लाइफ का कुछ जजमेंट होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव फेस में नज़र आ रहे हो, या फिर आपके घर में कोई पेट हो सकता है, बहुत सारे जो लोग हैं उन मतलब वो उनका इंटरफेरेंस बहुत रहने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। आप इमोशनली ना मतलब हो सकते हो कि एक टाइम फ्रेम ऐसा आ सकता है कि आप कहो कि जैसे कि ना आप कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते अपनी जॉब को, ये टाइम फ्रेम भी आ सकता है। लेकिन वो आपके इमोशन इम्बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो जाएगा उसी वक्त कि
आपके जो कलीग्स हैं वो आपको रियलाइज़ कराएँ कि वाई वी बॉट मतलब वो आपको रियलाइज़ करा रहे हैं, आपके साथ हँस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो आपको वो कहीं न कहीं वो जो आपके उनके साथ बिताया हुआ पुराना पल है वो आप रिकॉल कर रहे हो, वो आपको समझा रहे हैं, आप उनकी बात समझ रहे हो, आप उनको इग्नोर नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि मुझे अपने मेरे लिए पैसे की क्या वैल्यू है, मुझे पैसे को किस तरीके से कहाँ और कितना खर्च करना चाहिए। जहाँ मुझको रिक्वायरमेंट है मुझे वहाँ पर ही स्पेंड करना चाहिए, अदरवाइज़ अननेसेसरी मुझे स्पेंड नहीं करना चाहिए। आप अपने अपने कहते हैं हो सकता है अपने पैसे के फिनेंस पर आप कहीं न कहीं एक बॉर्डर क्रिएट भी करते हुए नज़र आ रहे हो कि मैं इससे ज़्यादा नहीं खर्चूँगा, इससे ज़्यादा नहीं खर्चूँगी, इतना तो मुझे सेव करना है। काफ़ी एनालिसिस करते हुए भी नज़र आ रहे हो, अपनी जॉब में भी और अपने फिनेंसेस पे भी। लेकिन जो कुछ भी आप सोचोगे, जो कुछ भी आप अपना इन्वेस्टमेंट प्लान में डालोगे, तो वो आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट ही देगा और जॉब भी आपको ग्रोथ ही देने वाली है। हो सकता है दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हों, आपको ऐसा लग रहा हो, इनसिक्योरिटी आ रही हो कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये नेगेटिव ना हो जाए, कहीं मनी लॉस ना हो जाए, ये भी होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप आगे ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो, आप स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हो, आप अपने पैसे पे और उसे इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों में रिकॉग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है और आप शाइन करते हुए नज़र आ रहे हो। का कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपने पाइपलाइन में रखी हुई हैं, तो उन उन चीज़ों को उनका वेट करते हुए नज़र आ रहे हो कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है लाइफ के अंदर, ठीक है। 10th मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है सन। भाई 10th मंथ तो आपके लिए ऐसा होने वाला है, आपकी प्रमोशन हो सकती है या फिर कोई नया बिजनेस करना चाहते हो वो बिजनेस कर सकते हो अपना, या फिर कुछ कुछ भी न्यू करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर मतलब हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी कंसीव्ड हो इस टाइम फ्रेम में तो बेबी बॉर्न हो सकता है आपको, ऑब्वियसली, ठीक है। और स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हो कहीं ना कहीं, अपने अपनी सक्सेस पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, इगोइस्टिक थोड़े से होते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आपका चार्म बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ों में बहुत सारी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे मतलब लोगों के साथ इंगेज करते हुए नज़र आ रहे हो, हैप्पी हैप्पी होते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे अपनी अपने करियर से ये चाहिए, मुझे अपने फाइनेंसेस में इतना ग्रोथ करनी है। तो प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, उसके लिए एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हो, बैठे नहीं हुए हो। और कहीं न कहीं जो कुछ भी आपने करा है उसका आपका जजमेंट होगा, आपको कह लो कि जो कुछ भी आपने करा होगा वो इस टाइम फ्रेम में आपकी आपको आउटकम मिलना शुरू होगा, आपकी आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो बेटर होने वाली है। आप लोगों से सलाह लेने वाले हो कि कैसे मैं अपने आप को और बेस्ट करूँ, अपने बेस्ट वर्जन में जाऊँ, अपने अपनी चीज़ों को कैसे मैं और बैलेंस करूँ ताकि मेरे को और प्रोग्रेस मिले। और थोड़ी वेटिंग अगेन है कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली कब कहाँ कैसे होने वाली हैं, तो ये सोचते हुए भी नज़र आ रहे हो। लेट्स सी 11th मंथ क्या होने वाला है। ओह 11th मंथ में आपका अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहने वाला है, आप सबके साथ बहुत घुल मिल के रहने वाला है, मतलब आप उन सभी ना अपने कलीग से बहुत फेवरेट होने वाले हो, लोग आपको बहुत प्रेज़ करने वाले हैं। आपको एक नई डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है अपने करियर के अंदर और आप भी लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ों के ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रही हो, जो भी आपको टास्क मिलेगा बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंस तरीके से आप उसे पूरा करते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन चीज़ों को लेकर एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, सिक्रेटिव नज़र आ रहे हो, सबको सब कुछ नहीं बताते, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में चल रहा है और बोल क्या रहे हो, तीनों डिफरेंट होने वाले हैं। आप अपनी सहयोगी का जो सहयोगी होंगे आपके कर मतलब जो भी ऑफिस कलीग्स होंगे उनका सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहे हो, उनको सपोर्ट करते हुए इक्वली नज़र आ रहे हो, सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, अच्छी खासा रिकग्निशन मिल रहा है, चीज़ों को बैलेंस रखा हुआ है और थोड़ा सा अगेन कहीं ना कहीं थोड़ा वेट कर रहे हो चीज़ों का कि आपके अकॉर्डिंगली और बेस्ट हो और बेस्ट, मतलब आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाह रहे हैं कि
जो दुनिया में सबसे बेस्ट होता है ना, वो उस चीज़ का बेस्ट का वेट कर रहे हैं। लेट्स सी ईयर के एंड में क्या मिलने वाला है आपको गाइस। द वर्ल्ड आपका कंप्लीटली, आप लगा लो कि आपका जो एक लाइफ का या फिर एक जर्नी है ना, वो कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। कि जो पूरा आपने साल में जो कुछ भी करा है ना, उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन मोड में जाते हुए नज़र आ रहे हो। एक लक फैक्टर आपके साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आप जो चीज़ें मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, वो चीज़ें आपको धीरे धीरे मिलती जा रही हैं। आप कहीं ना आपकी बहुत सारी विशेज़ है ना, वो पूरी हो जाएंगी। और आप नए डोर्स ओपन होंगे आपके लिए। मतलब चीज़ों में और प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो आप। थोड़ा सा ब्लफ होने के चांसेस है, तो उसका भी आप ध्यान रखें कि एकदम सब पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ज्ञान देते हुए नज़र आ रहे हो, लोगों से ज्ञान लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी नॉलेज पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, टीम वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। वो सब कुछ ऐसा नहीं कि अकेले हैंडल हो जाएगा, नहीं। थोड़े कन्फ्लिक्टिंग मोड पर हो सकते हो कि समझ नहीं है, कभी कुछ चीज़ों पे कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हो। अपने अपने वर्स्ट टाइम से ना बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो। और अपने इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी, मतलब कि ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं पसंद वो करते हुए नज़र आ रहे हो। तो हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि साईं बाबा की गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए हर मंथ के अंदर, ठीक है। ओके, तो देख लेते हैं जनवरी मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। आपके लिए बोला जा रहा है जनवरी में कि आप क्या, यू आर द यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि। एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने आप से अलाइन होने की ज़रूरत है, यूनिवर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। देखते हैं सेकंड मंथ में क्या निकला है आपको। हर्मिट मोड आया था ना, तो हर्मिट मोड में अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर देना आपने। ज़्यादा सोचना नहीं, ईश्वर पे मतलब सरेंडर कर दो। वहाँ पर भी वही चीज़ है समवेयर। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। जो भी सिचुएशन में फंसोगे, सीधा बोल दो, आप निपटाओ भाई, मुझे समझ नहीं आए, मैं आपका बच्चा हूँ, आप देखो कैसे निपटना है, ठीक है। आपकी दुनिया है भाई, इस तरीके से सरेंडर कर दो। थर्ड मंथ में क्या है, यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर। दूसरों से ना कंपेयर मत करो कि यार इसको तो ये मिल गया, उसको तो वो मिल गया। यार हर कोई ना अपनी अलग जर्नी में है, सबकी अलग कर्म है, तो उस बेसिस पे रिजल्ट भी सबके अलग होंगे। सबकी शक्लें एक तो बनाकर भगवान ने भेजी नहीं हुई है, तो सबकी किस्मत कैसे सेम बनाकर भेज सकता है ना। और फोर्थ मंथ में आपके लिए है कार्मिक क्लेंजिंग है। तो मास्टर एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मा। थोड़ा सा अगर कंफर्ट एंड डिसकंफर्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं बस ये समझना कि आपके कर्म कट रहे हैं। और ईश्वर पे ध्यान रखना, ईश्वर पे अपने आप को अलाइन करके रखना, ताकि आपको वो पेन भी इतना पेनफुल ना लगे। फिफ्थ मंथ के लिए है ड्रीम्स, आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ड्रीम्स। आपको ईश्वर कहीं ना कहीं कुछ भी नॉलेज देना, कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है, वो आपको ड्रीम्स के थ्रू देंगे, तो अपने ड्रीम्स पे फोकस करिएगा। सिक्स मंथ के लिए आपके लिए लर्निंग के लिए बोला गया है, लाइफ इज़ अ स्कूल, लर्न एंड सोर। कहीं ना कहीं आपको, आपके अंदर और आप एक स्टार बनेंगे, और ज़्यादा आप निखरेंगे जब आप अपनी लर्निंग पे ध्यान देंगे। लर्निंग करनी नहीं छोड़नी है आपने। सेवन्थ मंथ के लिए बोला गया है हार्मनी, लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट। कहीं ना कहीं आपको हार्मनी मेंटेन करके रखनी है अपने दिल दिमाग के अंदर और अपनी सोल के साथ। पता है, लोग सबसे ज़्यादा परेशान ना सोच सोच कर होते हैं। इतना रियल एक्ट ना ज़िंदगी के असलियत में हो नहीं रहा होता, जितना वो सोच सोच कर वो परेशान हो रहे होते हैं। तो असली चीज़ है अपने माइंड को अपने काबू में रखना है आपको।
देखते हैं 7th मंथ में, 6, 7, 8th मंथ में क्या है आपके लिए। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑक्सीलेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करने के लिए बोला गया है आपको। टॉवर मोमेंट ऑलरेडी होगा, कहीं ना कहीं अपने कनेक्ट करके रखो, अलाइन करके रखो। जैसे होता है ना, जब गुस्सा बहुत आ रहा होता है तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होती है। जब हम चिल्ला रहे होते हैं तो भी हमारी ब्रीदिंग बहुत इंक्रीज़ हो रही होती है। जब हम नर्वस हो रहे होते हैं तो भी ब्रीदिंग इम्बैलेंस हो रही होती है। ब्रीदिंग पे काम करो, अलाइन करो अपने आप को, ठीक है। 9th मंथ में आपके लिए बोला मेडिटेशन, मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है मेडिटेट करो, कहीं ना कहीं ईश्वर का नाम चैंट करते रहो। मेट्रो में हो, ऑफिस में बैठे हुए हो, खाना खा रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिव पार्वताय नमः, ओम शिव पार्वताय नमः। ठीक है, इस तरीके से जाप करते रहा करो। जिस भी ईश्वर को मानते हो उसका जाप कर लो भाई। और 10th मंथ के लिए है कंपैशन टूवर्ड एनिमल्स, बी काइंड टूवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स। ईश्वर ने बोला है कि थोड़ा सा जानवरों की तरफ भी ध्यान दो, उनको इग्नोर मत करो। उनके हिस्से का खाना पानी दाना जो भी है वो आप प्लीज़ करो, ताकि उनके लिए फूड अवेलेबल हो सके। 11th मंथ में आपके लिए कि सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू टेक इट। अगर आपका कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपके सोल ग्रुप से होता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सही बंदा है जो मेरी मदद कर रहा है, तो प्लीज़ उससे मदद ज़रूर लेना। 12th मंथ के लिए है बुक ऑफ लाइफ, लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर बट होप ऑफ गुड वंस इज़ बाउंड टू फॉलो। ठीक है, तो अपनी जर्नी में कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी, कुछ बुरे चैप्टर्स आएंगे, कुछ अच्छे चैप्टर्स आएंगे। तो सब सब अच्छा नहीं होगा, सब बुरा नहीं होने वाला। तो ये मैंने ना आपके लिए मंथ वाइज गाइडेंस भी निकाल दी है गाइस, ताकि ना आपको क्या करना है अगर परेशानी आ रही है। तो बस मैं तो आपको मेजरली एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अपने आप को अलाइन करो डिवाइन के साथ, ईश्वर के साथ अलाइन करो, ताकि ना आप हमेशा उनके साथ जुड़े रहो और आपकी प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। तो रीडिंग यहीं तक रखती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना इसको अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।